welcome back to my YouTube channel. In today's video we will learn about chapter 3 under class 12 GSCB board economic subject. The chapter name is money and inflation. Money क्या होता है और inflation यानी कि महंगाई क्या होती है. हम सब लोगों को जैसे कि मालूम ही है, कुछ भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे वो छोटी सी चॉकलेट लेनी हो या फिर बड़े से बड़ी गाड़ी या फिर कुछ भी हमें लेना हो, हर जगह मनी इन्वॉल्व रहता ही है, राइट. और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई, अमूल के दूध के पैकेट के दाम 2 रुपए से बढ़ गए, तो बाकी सारे लोकल जो दूध वाले बेचने वाले जो होते हैं वो भी दाम बढ़ा देते हैं. तो ये क्या है, एक तरीके से इन्फ्लेशन है, यानी राइज इन प्राइस लेवल. किसी भी चीज के दाम जो हैं अगर वो बढ़ते हैं, वो राइज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं इन लेमन लैंग्वेज. तो चैप्टर जो है बहुत ही इजी है. डेली वे में जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, उसी के बेसिस पे ये जो है पूरा चैप्टर बेस है. और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है. जो पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चला करता था उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे. अगर किसी को बार्टर सिस्टम के बारे में नहीं मालूम है तो वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे, तो आपके लिए एक नया कंसेप्ट भी जो है वो डेवलप होगा. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स. So I will divide this chapter into 3 parts. This will be part 1. In the first part, that is today's video, we will discuss from meaning of barter system to origin and development of concept of money. यानी कि पहले जैसे बार्टर सिस्टम चलता था तो धीरे धीरे करके कैसे टाइप्स के मनी आए. जैसे एनिमल मनी आया था, मेटल आया, प्लास्टिक मनी, डिजिटल, क्रिप्टो करेंसी जो भी चलता है वो भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. दिस इज सम टॉपिक्स विल बी आउट ऑफ सिलेबस, मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी. सेकेंड वीडियो जो आएगी वो यहाँ से होगी, जिसमें हम देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मनी और फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में. यानी कौन जो है मीनिंग सबसे पहले तो हम देखेंगे और उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. देन टाइप्स ऑफ मनी भी हम देखेंगे और लास्टली हम देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फ्लेशन होता क्यों है आखिर. तो ये पूरा चैप्टर 3 वीडियो में डिवाइड है. टुडेज वीडियो इज गोना बी द वेरी फर्स्ट पार्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मनी इज द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन मॉडर्न वर्ल्ड. किसी को भी अगर अपनी इच्छाएं जो है वो पूरी करनी है, खुद की या दूसरों की इच्छा भी अगर पूरी करनी है, तो हर जगह मनी जो है वो रिक्वायर होता है. चाहे हमें कोई गुड्स खरीदना है या फिर अगर हमें कोई सर्विस चाहिए. सर्विस जैसे बाल कटवाने चले गए, या फिर हम ट्यूशन क्लास चले गए, या फिर हम डॉक्टर के पास चले गए, तो वो फीस चार्ज करते हैं. और फीस जो है वो ज़्यादातर सर्विस के अंडर ही आती है. गुड्स में क्या आता है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, जैसे हम आइसक्रीम बाय कर रहे हैं या फिर हम कोई नया फोन बाय कर रहे हैं, तो ये क्या है, गुड्स हम खरीद रहे हैं. और सर्विसेज में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो अगर हमें कोई भी चीज आज के जमाने में अगर हमें कोई भी नीड सेटिस्फाई करनी है, देन वी मस्ट हैव मनी टू सेटिस्फाई दैट नीड. मनी इज नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द स्टोर वैल्यू. मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज एन एक्सचेंज काम नहीं करता है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी काम करता है. पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स. एक बात आप मुझे बताओ, अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, इफ यू आर अर्निंग 10,000 रुपीज पर मंथ, और अगर आप इनमें से पूरा का पूरा पैसा जो है वो खर्च कर देते हो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई चीज खरीदने में, कोई गुड्स लाने में, कोई सर्विस लेते हो किसी से, तो आप पैसे देते हो, तो अगर इन सारी चीजों में अगर आप पैसे खर्च कर दोगे तो क्या आपके पास कोई रुपए बचेगा टू सेव? नो. सो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हर एक इंसान, चाहे वो कितनी ही छोटी तनख्वाह कमाता हो, चाहे वो 5,000 भी अगर कमाता है, या फिर अगर वो दिन के भी रुपए कमाता है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो सेव करते ही है फॉर देयर फ्यूचर नीड्स. एंड सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सेविंग नहीं होगी तो आगे जाके आपके पैसों का जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा. और अगर पैसे जो है वो फिरते नहीं है इकोनॉमी में, तो उनकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. हम सबकी इच्छाएं जो हैं वो अनगिनत होती हैं, लेकिन उन इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा या फिर रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होता है. इसलिए हम सारी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं कर सकते हैं. हम वो इच्छा पूरी करते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जिस भी इच्छा को हमें करने में, कोई भी चीज को करने में मिलता है, उस टाइप की चीजें ही हम करते हैं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ए पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस
या फिर प्रोडक्शन, thus a person try to satisfy maximum possible want by way of mutual exchange of goods and services. Mutual exchange of goods and services, इसके बारे में हम नीचे भी देखेंगे barter system के अंदर. In ancient time, human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves. पुराने ज़माने की बात कर रहा है. पुराने ज़माने में क्या होता था? In ancient times, human wants, जो हमारे इंसानों की इच्छाएं जो है वो कैसे हम सेटिस्फाई करते थे. तो अगर जैसे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए और एक्स को, यानी मैं ए हूँ, लेट्स सपोज ए को चाहिए आइसक्रीम, हमें चाहिए आइसक्रीम, और यहाँ पे बी है, बी को क्या चाहिए? बी को चाहिए वीट. क्या चाहिए? वीट. तो हम कैसे एक्सचेंज करेंगे? अगर मुझे वीट चाहिए और सामने वाले बी पर्सन को भी आइसक्रीम चाहिए, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है. नहीं तो क्या होगा? डिस्प्यूट क्रिएट होगा. मुझे अगर वीट चाहिए ही नहीं या फिर सामने वाले को आइसक्रीम चाहिए ही नहीं, तो एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है. तो पहले के ज़माने में जो है बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी मनी था ही नहीं. मनी जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था. जैसे आजकल हम मनी जो है यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यूपीआई कर दिया, गूगल पेमेंट कर दिया, या फिर जीपे जो भी हम बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो थी ही नहीं. तो कैसे चलता था? तब जो है वो बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था. बार्टर सिस्टम सिंपली यही मतलब है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज. गुड्स या फिर सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज करी जाती थी दूसरे गुड्स या सर्विस के बदले में, विदाउट यूजिंग ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी. यानी कि कोई भी कंसेप्ट मनी जैसा था ही नहीं. मेरे पास आइसक्रीम है, सामने वाले के पास वीट है, उसको चाहिए आइसक्रीम लेकिन मुझे वीट नहीं चाहिए, तो क्या होगा? डिस्प्यूट अगेन क्रिएट होगा. तो इसी कारणों की वजह से, और बहुत सारे अलग अलग कारण भी थे, जैसे कि कुछ लोग जो है वो एनिमल्स को जो है वो स्टोर करके रखते थे. एनिमल्स, जैसे मेरे पास गाय है और सामने वाले के पास वीट है, तो मैंने उसको गाय दी और उसने मुझे वीट दिया. तो ये क्या है? ये हम एक्सचेंज करते थे. लेकिन गाय कैसी है? उसकी डेथ हो सकती है. या फिर अगर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो वो कैसे? पेरिशेबल है. तो ये सारी जो है उस बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन बन जाती थी. कुछ चीज़ें स्टोरेज में प्रॉब्लम करती थी, कुछ चीज़ें जो हैं वो पेरिशेबल होती थी या फिर मॉर्टल होती थी, मर सकती थी, इमॉर्टल नहीं थी. तो ये सारे डिस्प्यूट्स, ये सारी लिमिटेशन क्रिएट हुई. इसकी वजह से धीरे 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 करके मनी आया. और ये भी हम देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ पूरा मनी का, कैसे एक्चुअली में आया मनी. Okay, so let's see the limitation of barter system. In earlier years, पुराने समय की बात है, individual lived a simple village life. हर एक इंसान जो है वो simple village में रहा करता था, simple easy life जीता था, very chill life, had less needs. बहुत ही कम इच्छाएं होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम पहले के ज़माने में देखें तो ना टीवी था, ना ही मोबाइल फोन था. तो हम सबका जो ब्रेन है, जो भी हमारी इच्छाएं थी वो लिमिटेड थी. जो भी हम आसपास आस पड़ोस में देखते थे वही सिर्फ हमारी इच्छा होती थी. लेकिन आजकल के ज़माने में, डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में जो है, हम किसी का भी कुछ भी देखते हैं, जैसे रील्स देख लिया, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया, तो अगर हम किसी की भी लाइफ में अगर देखते हैं तो हमें क्या है? इच्छाएं जग जाती हैं. अगर इस इन्फ्लुएंसर ने ये लिया है तो हम भी लेंगे, अगर इसने ये लिया है तो हम भी लेंगे. तो अब क्या है? बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर हो गया है ये चीज़. लेकिन पहले के ज़माने में सिंपल लिविंग था, तो लोगों की इच्छाएं भी कम थी. एंड कैरिड आउट एग्रीकल्चरल एक्सचेंज, और एग्रीकल्चर एक्सचेंज बहुत हुआ करता था तब. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वॉज सफिशिएंट फॉर द सस्टेनेंस, यानी अपनी लाइफ जो है वो टिका ले, इतना वो लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स या फिर सर्विस का. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे ये मार्क कर लेना आप अपनी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि आपको जब भी रेफर करना हो, रिकॉल करना हो, तो आप कर सकते हो. यहाँ से क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर कल्टिवेटिंग वीट, एक फार्मर है जो कि वीट उगाता है, वुड स्टोर रिक्वायर्ड स्टॉक एंड वुड एक्सचेंज द रिमेनिंग वीट टू गेट राइस, क्लोथ्स और शूज. एक फार्मर है, वो वीट उगाता है और अपने लिए जितना भी उसको स्टॉक चाहिए, जितना भी उसको वीट चाहिए वो रखता है. बाकी का जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग वीट है वो एक्सचेंज कर लेता है. किसके क्या एक्सचेंज में करता है? तो वीट के बदले में वो राइस मांग सकता है, क्लोथ्स मांग सकता है, या फिर शूज मांग सकता है, जो भी उसकी डिजायर इच्छा हो. सिमिलरली द शू मेकर, अब दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है शू मेकर का. सबसे पहले हमने देखा फार्मर का, अब हम देखते हैं शू मेकर जो कि शू बनाता है. तो शू मेकर क्या बोल रहा है? शू मेकर जो है वो शूज बनाएगा और उसको एक्सचेंज में क्या लेगा? उसके एक्सचेंज में तो क्लोथ्स ले सकता है, कपड़े, फूड ले सकता है, घी ले सकता है, एक्सचेंज में शूज ही मेड, यानी जो भी शू मेकर ने शूज बनाए हैं उसके एक्सचेंज में वो क्लोथ्स, फूड, घी या फिर और भी कोई भी चीज ले सकता है जिसकी भी उसको जरूरत है. थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है टीचर का.
कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। सो टीचर यूज टू गेट फूड इन एक्सचेंज फॉर द नॉलेज। टीचर जो भी अपनी नॉलेज जो है शेयर करती थी विद स्टूडेंट्स, उनको उसके बदले में फूड मिल गया, या फिर फीड मिल गया, या फिर कोई और चीजें मिल गई, कपड़े वपड़े मिल गए, क्लोथ्स एंड ऑल। फिर आता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वुड गेट पेट्रियोनाइज्ड फॉर द एंटरटेनिंग आर्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रियोनाइज? तो पेट्रियोनाइज का सिंपली मतलब यही है कि सपोर्ट। आर्टिस्ट को जो है सपोर्ट मिलता था। किस चीज का सपोर्ट? तो लोग बाहर जो है उनकी कला को देखते थे, उनको अगर उनकी कला अच्छी लगी तो वो हो सकता है उनको शेल्टर प्रोवाइड कर दें, उनको फूड दे दें इन एक्सचेंज फॉर द एंटरटेनमेंट। व्हाई? बिकॉज पहले के ज़माने में मनी ही नहीं था, तो आर्टिस्ट को जो है सपोर्ट, यानी कि जो हमने पहले सब जगह देखा, जैसे यहाँ पे क्लोथ्स दिया गया इन एक्सचेंज ऑफ शू, यहाँ पे जो है टीचर ने सर्विस यानी नॉलेज शेयर करी, उसके बदले में उनको खाना पीना मिल गया। वैसे ही आर्टिस्ट जो है अपनी एंटरटेनिंग कला को प्रदर्शित करते थे, और उसके एक्सचेंज में उनको जो भी चाहिए था सामने वाले से वो मांगते थे, यानी उसके पास भी विलिंगनेस होनी चाहिए देने की, तभी ये पॉसिबल था। ओके। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज एंड चेंज इन डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही सबकी डिमांड जो है, नीड्स जो है वो बदलने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, डिविजन ऑफ लेबर हो गया, और स्पेशलाइजेशन मेड द बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल। अलग अलग फील्ड में लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन धारण करने लगे, और इसी के कारण बार्टर सिस्टम जो था वो लेस एप्लीकेबल या फिर निकल गया धीरे धीरे करके। द म्यूचुअल एक्सचेंज डिक्रीज एंड द पर्सनल नीड इंक्रीज। म्यूचुअल एक्सचेंज यानी कि मैं अगर ये चाहती हूँ तो तू भी ये चाह, मतलब बार्टर सिस्टम टाइप। तो ये सारी जो चीजें थी वो निकल गई, म्यूचुअल एक्सचेंज जो था वो निकल गया। पर्सनल नीड आ गई कि मुझे ये चाहिए और इस एक्सचेंज में मैं क्या पैसे दे दूंगी। तो धीरे 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 करके ये आया था। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सोशियो इकोनॉमिक ये जो है दो वर्ड से डिराइव हुआ है। सबसे पहला तो सोशल, सेकेंड इज इकोनॉमिक। सोशियो यानी कि सोसाइटी के लिए, सोशली, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर डेवलप हुआ या फिर एजुकेशन डेवलप हुआ। वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? रोजगार मिला या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। तो ये दोनों का मिक्सचर है, सोशियो प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? तो कितनी लिमिटेशन है? सबसे पहली है प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। सेकेंड इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। स्टोर करने में दिक्कत आती थी चीजों को। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अगर डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए, जैसे एक चीज किलोग्राम में है, एक चीज मीटर में है या फिर लीटर में है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। तो ये तीन जो है इसकी लिमिटेशन है। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मनी। So let us see what is the first limitation and let's discuss it in detail. Now, problem of mutual adjustment of want. With socio-economic development, the need of human being increased, and so economic structure which was simpler in earlier time became more complicated. जैसे जैसे हम इंसानों की जो है needs बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी या wants बढ़ी, economic जो है, economic structure जो है वो complicated बनता क्या? Now those who had rice to exchange for wheat did not need wheat but clothes under barter. जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जिन लोगों को राइस एक्सचेंज करना था किसके बदले में? फॉर व्हीट। यानी एक के पास राइस है, उनको चाहिए व्हीट, लेकिन व्हीट जिसके पास है उनको राइस नहीं चाहिए था, उनको क्या चाहिए? उनको क्लोथ्स चाहिए था। तो ये जो है वो म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, म्यूचुअल एग्री नहीं हो पाए दो लोग। तो ये क्या है? डिस्प्यूट क्रिएट करता था, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता था। और इसी की वजह से जो है नेक्स्ट डेवलप क्या हुआ था? एनिमल मनी डेवलप होने लगा। ठीक है, ये भी हम नीचे देखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखो चीजों को और कनेक्ट करते चलो। While on the other hand the one who had clothes, लेकिन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि जिसके पास क्लोथ है। सबसे पहला राइस, राइस वाले को चाहिए व्हीट, व्हीट वाले को राइस नहीं चाहिए, व्हीट वाले को क्या चाहिए? क्लोथ्स चाहिए। लेकिन क्लोथ्स वाले को क्या चाहिए? While on the other hand the one who had clothes did not want rice but wanted ghee.
और इसको चाहिए घी, तो सबकी इच्छाएं अलग हो गई। Thus there was a difficulty in establishing a need for each other goods or services to make a barter possible, making it a challenge। ये जो है चैलेंजिंग हो गया लोगों के लिए कि कैसे अपना जो लाइफ है वो टिका के रखें। अब सामने वाले को जो मेरे पास है वो चाहिए ही नहीं, तो मैं कैसे एक्सचेंज करूं आखिर। टू एस्टेब्लिश ए बार्टर बिटवीन इनडिविजिबल एंड डिविजिबल गुड्स, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। अब जो चीजें स्टोर नहीं कर सकते, जो कि पेरिशेबल होती हैं, अब उसको भी जल्दी से जल्दी इनको खत्म करना पड़ता था, यानी कि सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, वरना एक्सचेंज कैसे होगा। या फिर एक्सचेंज करके लाए हैं तो अगर सड़ गई तो हम खाएंगे क्या, तो ये भी सारे क्वेश्चन अराइज होते थे। देयर वाज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू, हियर वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू। ए फार्मर मे एक्सचेंज wheat for pair of shoes or clothes, but when productivity rises, he or she produce more wheat, there arises a problem of strong surplus wheat. If wheat can be stored for a long period, then such a future date stock of wheat can be exchanged for new pair of shoes or clothes or rice. But the question arises how to store wheat. When individual produce on a large scale through one's own effort, he or she had to exchange this produce instantaneously for other goods and services. It was otherwise difficult to store the surplus goods or store the exchange value of these goods. यानी स्टोरिंग में भी प्रॉब्लम होती थी। अगर सरप्लस गुड्स बना भी दिया तो हम स्टोर करें कहाँ आखिर, और अगर स्टोर नहीं करेंगे तो हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम इकट्ठा नहीं करेंगे तो जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको हम कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो स्टोरिंग की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो एक्सचेंज नहीं हो सकता था। विद introduction of division of labor and specialization in an industry driven economy, the issue of measuring value of goods and services emerged. Exchanging wheat for rice was simpler. wheat के बदले में अगर राइस एक्सचेंज करना है तो वो सिंपल था, बट नाउ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बिकेम अवेलेबल फॉर एक्सचेंज अगेन wheat and hence it became difficult to determine and maintain the exchange value of wheat. राइस और व्हीट को अगर हमें एक्सचेंज करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए इफ 20 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ व्हीट, 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल एंड 1 kg ऑफ घी, तो हम अगर 10 मीटर का टेक्सटाइल का कपड़ा है, यानी एक 10 मीटर का कपड़ा है और सामने वाले के पास घी है, तो ये एक्सचेंज अब कैसे होगा, क्योंकि एक चीज मीटर में है और एक है केजी में, तो ये एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है। इन ए मॉडर्न स्ट्रक्चर द क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट अराइज एज हाउ मच ऑफ टेक्सटाइल, यानी कितना कपड़ा मीटर, कितना कपड़े मीटर जो है अगर हम देंगे तो हमें 1 kg मिलेगा, इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, ये हम कैसे निकालते। और हाउ मच ऑफ राइस कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ घी, इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर एंड हेंस अरोज इन नीड फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरिंग रॉड। और इसी की वजह से एक ऐसी चीज का निर्माण हुआ जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो सकती है, इसकी नीड अराइज हुई, नीड अरोज हुई, किसकी, तो मनी की। दिस लेड to the origin of money which became a standard measure of value and a common denomination of trade। और इसी के कारण हम जो है थैंकफुल है जो कि हम आज के ज़माने में हैं, हम बार्टर सिस्टम के ज़माने में नहीं जन्मे थे, थैंक्स टू गॉड। और इसी की वजह से जो है ट्रेडिंग करना, डिनोमिनेशन जो है वो ईजी हो गया। वाई, बिकॉज मनी आ गया, मनी का इवोल्यूशन हो गया। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मनी, कैसे जो है मनी एज अ कंसेप्ट डेवलप हुआ, क्या क्या चेंजेस इसमें आए थे और अब के ज़माने में मनी जो है वो कैसा है। लेट्स सी इवोल्यूशन ऑफ मनी। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज and to introduce a universally accepted medium which satisfies store of value function under the barter system, commodities and animals were used। सबसे पहला यहाँ पे क्या बताया है, तो commodities, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, बहुत बड़ा दिख रहा है। कमोडिटीज एंड एनिमल्स वर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि हमें मालूम है हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर देश माना जाता था, बड़े बड़े हमारे खेत थे, लार्ज क्रॉप्स उगते थे और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर खेती बाड़ी में ही ज़्यादातर लोग थे। तो इसी की वजह से डेवलपमेंट जो फर्स्ट हुआ था वो हुआ था कमोडिटी मनी या फिर एनिमल मनी का। तो गाय बकरियां जो है या फिर बफेलो, हॉर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बदले में जो है वो ट्रेड करा जाता था। अगर और यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, मतलब इनको चेंज क्यों करा गया, आज के ज़माने में ये क्यों नहीं है, तो एनिमल्स कैसे होते हैं, मॉर्टल होते हैं, वो बीमार पड़ सकते हैं, वो मर सकते हैं, तो इसकी वजह से इसके बाद भी
चेंजेस लाए गए थे. ओके. Agriculture being the major sector of economy, there were a large production of crops, of which the required stock stored. Rest of the crops were sold to by animals. जितना लोगों ने उगाया, जैसे कि कोई फार्मर है उसने बहुत सारा स्टॉक उगा लिया और जो रिमेनिंग बचा उसको एक्सचेंज में क्या ले लिया उन्होंने, कोई एनिमल ले लिया. When required the animal could also be sold, और जब उनको कुछ चीज चाहिए तो वही एनिमल को वो भी बेच देते हैं. तो ये साइकिल जो है रोटेट करी जाती थी. इन दिस वे एनिमल लाइक हॉर्स, कौन कौन से एनिमल्स, तो एनिमल लाइक हॉर्स, cow, buffalo became the means of exchange for money and trade. The use of money as a standard measure and a common medium of trade also became a limitation and caused difficulty. क्यों difficulty आई? Because animals are mortal. वो भी बीमार पड़ते हैं हम इंसानों की तरह, उनकी भी डेथ होती है. Therefore, the storage of wealth in terms of value for money in forms of animal was not advisable. और इसी के कारण यहाँ पे क्या बोला गया था कि एनिमल्स जो है वो मॉर्टल है और वेल्थ यानी मनी जो है इन टर्म्स ऑफ एनिमल जो है रखना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे कैन डाई. और आपका जो एक्सचेंज का डिनोमिनेटर था एज एन एनिमल वो अगर मर गया तो आपके पास कोई भी चीज नहीं बचेगी, ठोस चीज जिसके बदले में आप कुछ ले सको. दस वैल्यूएबल मिनरल स्टोन वर यूज्ड. इसके बाद सेकेंड क्या इवोल्यूशन हुआ, तो मिनरल स्टोन्स जो है अब वो एक्सचेंज करे जाते थे इंस्टेड ऑफ एनिमल. एट द वनसेट ऑफ इम्पेरियलिज्म द यूज ऑफ कॉइन स्टार्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कॉइन्स का यूज होने लगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये मेनली कहाँ होता था, राजा महाराजा के किंगडम में. और यही इसकी लिमिटेशन थी कि एक किंगडम में जो कॉइन चलता है, जिस टाइप का वहां पे बनावट चलती है, वो दूसरे किंगडम में अगर चले जाओ तो राजा बदल जाएगा. राजा बदल गया तो उसकी करेंसी भी बदल जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम. तो ये इसकी लिमिटेशन थी. फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड फॉर मॉडर्न मनी एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज. बाय द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द मनी बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने सपोर्ट करा और जैसे जैसे डेमोक्रेसी हुई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे ही मनी का जो है निराकरण हुआ था. मनी ऑल्सो सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज. मनी ने जो है लिमिटेशन कौन सी, तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू की जो लिमिटेशन थी वो भी जो है हटा दी और इजीली ट्रांसफर होने लगा, क्योंकि मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है. द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट इजियर टू ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ मनी. और बैंकिंग सिस्टम ने जो है वो ट्रांसफर करना मनी को और स्टोर करना और भी आसान कर दिया. बैंकिंग चैप्टर में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये आज का पार्ट था. थोड़ा सा और भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं. देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या आया था, तो सबसे पहले हमारा आया था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम जिसमें क्या था, गुड्स के बदले में गुड्स या फिर सर्विस के बदले में सर्विस या गुड्स के बदले में सर्विस एंड सो ऑन. फिर आया हमारा एनिमल मनी, जिसमें हॉर्स, काउ, बफेलो ये सारी चीजें जो है एक्सचेंज करी जाती थी. थर्ड हमारा कौन सा आया, एक मेटल मनी भी आता है. मेटल मनी मतलब क्या, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप के कॉइन्स का एक्सचेंज होता था. फिर है हमारा कॉइन मनी, जो कि यहाँ पे था, कहाँ गया, ये देखो ये रहा. इसकी लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम में यूज होता था, लिमिटेड सोसाइटीज थी, ये इसकी लिमिटेशन है. क्या आया है, फोर्थ इज कॉइन वाला, जो कि सिर्फ एक ही राजा के किंगडम में यूज होता था, ये इसकी लिमिटेशन हो जाती थी. फिफ्थ वी हैव इज पेपर मनी. फिर एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से एंड ऑल से हमारा पेपर मनी आया, यानी कि नोट आया. सिक्स्थ इज प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी क्या होता है, तो प्लास्टिक मनी इज अवर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. ओके, जो बैंक हमें देती है. सेवेंथ इज डिजिटल मनी. डिजिटल मनी, नाउ व्हाट इज डिजिटल मनी, तो वो होता है हम जो रोज यूज करते हैं, यूपीआई या फिर गूगल पे.
ओके, एंड एट्थ कौन सा है? तो एट्थ है हमारा क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी चीजें। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी और इसका इवोल्यूशन। अगर टाइम मिला तो हम आगे की वीडियोस में भी देखेंगे। लेट्स सी यहाँ पे अगर इसका कोई कंटेंट दिया है या नहीं। तो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ मनी के अंदर इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ों को थोड़ा और इन डेप्थ सीखेंगे। भले ही आपके टेक्स्ट बुक में ना दिया हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगी जिससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़े। एंड या अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आज की नॉलेज जो भी मैंने शेयर करी आपके साथ, अगर वो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अगर कोई डाउट रहता है तो। अदर देन दैट, subscribe to my channel and share my video with your friends and classmates, and make sure that you have subscribed to my channel given below for more such amazing content. Okay, I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.